हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम लोग फीटर फुल थ्योरी क्लास जो कर रहे थे उसके आगे के क्लास को हम लोग मेंटेन कर किए हुए हैं और ये क्लास 10th है। इसके पहले हमने आप लोगों को माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में अच्छे से बताया था और मैंने बोला था कि अगली जो क्लास आएगी वो वर्नियर कैलिपर से आएगी। देखिए, वर्नियर कैलिपर से आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एनपीसीआई हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, या एलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन हो गया रेलवे का, ठीक है। रेलवे में किसी भी पार्ट की फिटर से रिलेटेड कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसके पहले की क्लासे अगर आप लोग नहीं देखे हैं, क्लास 9 तक मैंने पढ़ा दिया है, ये क्लास 10th है। तो उन सभी का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उस जितने भी क्लास है उसका हैंड रिटेन नोट आपको टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन करिएगा। देखिए, इस क्लास में हम लोग वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड सारे सिद्धांत, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, फिर उसके बाद रीडिंग कैसे निकालेंगे, जीरो इरर, जैसे पॉजिटिव इरर होता है और एक निगेटिव जीरो इरर होता है, उसको कैसे निकालेंगे और एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को हम लोग करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहला मेरा हेडिंग है कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, ठीक है। आइए संरचना देखते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों को फिगर बनाया हुआ है वर्नियर कैलिपर्स का। इसकी संरचना के बारे में, इसके नोमेनक्लेचर हैं उनके बारे में अच्छे से जानेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ देता है। जैसे पूछ देगा लॉकिंग स्क्रू का काम क्या है, वर्नियर स्केल क्या है, मेन स्केल क्या है, डेप्थ बार का क्या काम है, फिक्स जा, ऐसे सारी चीजें पूछता है एग्जाम में। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऊपर से। ये देखिए, यहाँ पे ये वाली जो संरचना है चाकू की तरह दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं नाइफ एज। क्या बोलते हैं? नाइफ एज। क्योंकि ये चाकू की तरह दिखाई देता है तो चाकू को हम लोग अंग्रेजी में नाइफ बोलते हैं, इसलिए इसे नाइफ एज भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए इंटरनल जा लिखा हुआ है। इंटरनल जा कौन कौन से है? इंटरनल जा इसको बोलते हैं इनसाइड। ये क्या करता है? मापता है, यानी कि आंतरिक माप को। वर्नियर कैलिपर सबसे पहले देख लीजिए कि ये करता क्या है। तो किसी भी चीज के आउटर, इनर, ठीक है, और गहराई को मापने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल किया जाता है। वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल क्या किस लिए किया जाता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के आउटसाइड यानी कि बाहरी विमा, आंतरिक विमा और उसकी गहराई को मापने के लिए हम लोग वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल करते हैं। और ये यूज में इसलिए लिया जाता है क्योंकि ये इसका अल्पतमांक बहुत कम होता है। यानी कि अल्पतमांक मतलब क्या होता है कि वह यंत्र का वह कम से कम माप लिया जा सके, उस यंत्र के द्वारा उसका अल्पतमांक कहते हैं। हम अल्पतमांक भी निकालने का तरीका बताएंगे। तो देखिए, इंटरनल जा क्या करता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट यानी कि किसी भी वस्तु के आंतरिक विमा को नापता है, इंटरनल जा, ठीक है। ऊपर होता है, ये होता है, ये क्या होता है? ये एक्सटर्नल जा होता है। यहां पर मैं लिख दूं एक्सटर्नल जा भी बोलते हैं इसको, या आउटर जा भी बोलते हैं। ये क्या करता है? एक्सटर्नल जा, ये दोनों है, ठीक है, ये दोनों है एक्सटर्नल जा। तो ये क्या करता है? किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु के बाहरी विमा को नापने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यानी कि आंतरिक नापना होगा तो ऊपर वाला इंटरनल जा यानी इनसाइड जा का इस्तेमाल करेंगे, और बाहरी विमा नापना हो तो हम लोग एक्सटर्नल जा का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दो चीजें ध्यान रखिएगा। ये एक्सटर्नल जा का फिक्स है और इंटरनल जा का ये वाला फिक्स पार्ट है, ठीक है। और ये दोनों मूवेबल होता है, यानी कि एक्सटर्नल जा का ये वाला पार्ट जो है ये मूवेबल होता है, इधर आगे पीछे स्लाइड कर सकता है। और साथ में ये भी जो ऊपर वाला इंटरनल जा है ये भी स्लाइड करता है। तो ये पूरा स्लाइडिंग है ना, इधर वाला पार्ट क्या है? स्लाइड करेगा पूरा। अब आइए, यहाँ पे एक पार्ट देख रहे होंगे, लॉकिंग स्क्रू जिसे बोलते हैं या क्लैंप बोलते हैं। जब हम लोग कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे नाप लेते हैं, नाप लेने के बाद यहाँ पे मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, गोल सा मैंने बना दिया। इसको नापने के बाद हम लोग क्या करते हैं? लॉकिंग स्क्रू से लॉक कर देते हैं कि हम इस वर्नियर कैलिपर्स को कहीं उठाकर ले जाएंगे तो ये स्लाइडिंग जो पेयर है ये आगे पीछे होकर हमारा रीडिंग गड़बड़ नहीं होगा, इसलिए लॉकिंग स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है। तो लॉकिंग स्क्रू आपने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, ये वाला पार्ट, ये पूरा, ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट जो मेन, ये क्या है? इसे मेन स्केल बोलते हैं और इसको बीम भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है? बीम होता है, ये पूरा पार्ट बीम होता है
और इसको इसी पे क्या होता है, मेन स्केल होता है, मेन स्केल। ठीक है, उसके बाद इसके नीचे आप यहाँ पे एक और स्केल देखेंगे। दो स्केल होता है वर्नियर स्केल में, एक मेन स्केल होता है, एक वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, दो स्केल होता है। एक कौन सा स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और नीचे वाला वर्नियर स्केल होता है। इतना ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देख रहे होंगे ये वाला पार्ट, ठीक है, जो पोंछ की तरह निकला हुआ है, ये इसे बोलते हैं डेप्थ बार। डेप्थ बार क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट या वस्तु की गहराई को नापता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसके अगर हम रिफिल को खोल दें और इसमें अगर हम इस डेप्थ बार को डालें तो यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी गहराई कितना है। ठीक है, तो डेप्थ बार। अब बात आता है कि इसका मटेरियल किस पदार्थ का बना होता है। मटेरियल पूछता है एग्जाम में, वर्नियर कैलिपर्स किस मटेरियल का बना होता है, तो आप लोग लिखेंगे स्टेनलेस स्टील। किसका बना होता है, स्टेनलेस स्टील का बना होता है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 0.02 mm लिखा है, यानी कि जो वर्नियर स्केल है इसका अल्पतमांक कितना होता है, 0.02 mm होता है। मैं इसका अल्पतमांक निकालूंगा, बताऊंगा क्यों, कैसे होता है। और वर्नियर कैलिपर्स देखिए मीट्रिक प्रणाली में ये कितने में नापता है, ये सेंटीमीटर मिलीमीटर में नापता है। मीट्रिक प्रणाली में मिलीमीटर में नापता है। और एक खाने 1 सेंटीमीटर का बनाया गया होता है। 1 सेंटीमीटर में हो सकता है 20 खाने में बनाया जाए, 10 खाने में बनाया जाए, वो वर्नियर कैलिपर्स के ऊपर डिपेंड करता है। उसी के हिसाब से यहाँ पे अल्पतमांक में निकाला जाता है। तो देखिए मीट्रिक प्रणाली में हम लोग मिलीमीटर में, ठीक है, और यहाँ पे ब्रिटिश प्रणाली में इंच में होता है। ठीक है, इंच में। तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे मीट्रिक प्रणाली में सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। और अधिकतर आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ना, वो मीट्रिक प्रणाली से ही पूछता है। बाकी ब्रिटिश प्रणाली से क्या क्वेश्चन बनता है वो भी मैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो यहाँ पे है वो मैं बताऊंगा आप लोग को लास्ट में। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मिटा रहा हूँ और आप लोगों को बताता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे खोज इसका। ठीक है, सबसे पहले एग्जाम में पूछ देता है इसका खोज कब हुआ था, वर्नियर कैलिपर का खोज लिखेंगे। वर्नियर कैलिपर का खोज 1631 में पियरे वर्नियर ने किया था खोज। किसने किया था, पूछ देता है किसने किया था, तो पियरे वर्नियर। पियरे वर्नियर कब किए थे खोज, 1631 ईस्वी में पियरे वर्नियर ने वर्नियर कैलिपर्स की खोज की। इससे क्या करते हैं कि शुद्धता से हम लोग माप सकते हैं। मिनिमम कितना माप ले सकते हैं, तो 0.02 mm उसके अल्पतमांक के बराबर। ठीक है, अब देखिए वर्नियर। अब आप लोग यहाँ पे देखिए हम लोग ये कंस्ट्रक्शन पढ़ लिया हमने पूरा। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके सिद्धांत के बारे में। तो मैं ये रीडिंग भी निकालना बताऊंगा आप लोग को, 0 एरर यानी पॉजिटिव और निगेटिव एरर, फिर इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स लिखवाऊंगा। तो चलिए यहाँ पे हम अब हेडिंग डालते हैं सिद्धांत। ठीक है, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक है, वो लिखेंगे आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। और देखिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइएगा। सिद्धांत किसका सिद्धांत है ये, तो वर्नियर कैलिपर्स का सिद्धांत। तो सिद्धांत देखिए, इसमें मैंने बोला आप लोग को, इसमें कितने स्केल बने हुए हैं, 2 स्केल बने हुए हैं। एक मेन स्केल है और दूसरा वर्नियर स्केल है। ये वाला मेन स्केल है, और तो इसमें कितने स्केल हो गए, 2 स्केल है। तो सिद्धांत भी लिखिएगा, ऐसे 2 पैमाने जिनके, सिद्धांत लिखिएगा, ऐसे 2 पैमाने जिनके मध्य भाग का अंतर, यानी जिसके मध्य अंतर बहुत कम होता है, उस सिद्धांत पे ये कार्य करता है। तो आप लोग ये सिद्धांत में नोट करेंगे, ऐसे 2 पैमाने जिनके भागों के मध्य अंतर अत्यंत कम होता है। अंतर अत्यंत कम होता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर्स कैसे काम करता है, तो ऐसे सिद्धांत पे काम करता है कि 2 पैमाने होते हैं जिनके ठीक है, यहाँ पे जिनके लिख लीजिएगा, जिनके भागों के मध्य अत्यंत
कम होता है तब दोनों पैमानों के अंतर के तब दोनों पैमानों के अंतर के मान मापन को मापन को शुद्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। शुद्धता बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। देखिए वर्नियर कैलिपर्स में आप लोग देखे हैं कि दो स्केल है, एक मेन स्केल है, एक वर्नियर स्केल है। तो इनके मध्य भागों का जो अंतर होता है ना वो बहुत ही कम होता है, और उनके मध्य अंतर के जो मान माप आते हैं ये शुद्धता बढ़ाने के लिए, यानी कि शुद्धता से हम किसी चीज को माप सके उसके लिए हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये इसी सिद्धांत पे काम करता है कि इन दो स्केल के मध्य अंतर पे काम करता है। ठीक है, हम लोग रीडिंग निकालना भी सीखेंगे। चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अल्पतमांक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा अल्पतमांक का, हेडिंग डाल लीजिए अल्पतमांक कैसे निकालेंगे। अभी मैंने बताया कि वर्नियर कैलिपर्स मार्केट में कई तरह के हैं, अलग अलग, कि यहाँ पे एक खाने में यानी कि 1 सेंटीमीटर में 10 खाने भी हो सकते हैं, 20 खाने भी हो सकते हैं, और ये अलग अलग साइज के मार्केट में अवेलेबल है। अगर मैं यहाँ पे साइज बोलूँ, आप लोग साइज यहाँ पे लिखिएगा, मार्केट में साइज ये 150 mm से लेकर 300 mm तक मार्केट में अवेलेबल है। यानी कि बोले तो मतलब 15 सेंटीमीटर से लेकर 300 सेंटीमीटर तक मार्केट में अवेलेबल है। 300 सेंटी मतलब 300 mm मतलब 300 सेंटीमीटर मार्केट में अवेलेबल है। ये साइज याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अब चलिए अल्पतमांक निकालते हैं इसका। देखिए अल्पतमांक यहाँ पे लिखेंगे। अल्पतमांक होता क्या है, किसी भी यंत्र का कम से कम किसी भी यंत्र के द्वारा कम से कम जो माप ले सकते हैं उस यंत्र का वो क्या होता है, उस यंत्र का वो अल्पतमांक होता है। तो अभी मैंने बताया कि इसका अल्पतमांक 0.02 mm है। ये कैसे आया, तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले अल्पतमांक की परिभाषा लिख लेंगे आप लोग। वह कम से कम माप जो वह कम से कम माप जो किसी यंत्र के द्वारा मापी जा सकती है उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। अल्पतमांक को ही हम लोग अंग्रेजी में लिस्ट काउंट कहते हैं। अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लिस्ट काउंट भी बोलते हैं। अल्पतमांक को लिस्ट काउंट, ये याद रखिएगा। तो अल्पतमांक क्या है, वह कम से कम माप जो किसी यंत्र के द्वारा मापी जा सके। यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कम से कम माप इसका कितना माप सकते हैं, 0.02 mm तक माप सकते हैं, उस यंत्र का अल्पतमांक कहलाता है। तो यहाँ पे आप लोग अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट की आप लोग यहाँ पे परिभाषा देख लिया। अब कैसे निकालते हैं, फार्मूला देखिएगा। वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक, यहाँ पे हम लोग वर्नियर कैलिपर्स लिख रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे आप लोग लिखिएगा वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक
कैसे निकालेंगे? वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक बराबर होता है मेन स्केल के एक पार्ट का मान। तो यहां पे लिखिएगा मेन स्केल के एक खाने का मान बटा में। देखिए फार्मूला क्या होता है, वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक होता है मेन स्केल के एक खाने का मान। एक खाने का मान का मतलब है, यहाँ पे देखिए जीरो के बाद जो ये एक वाला पार्ट है, अगर देखिए 1 सेंटीमीटर में 10 पार्ट होगा तो हमारा एक खाना 1 mm का होगा। अगर 1 सेंटीमीटर में 20 खाने बनाए होंगे तो एक खाने का मान कितना होगा? 0.5 mm होगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक बराबर क्या होता है? मेन स्केल के एक खाने का मान, यानी कि एक भाग का मान बटा में वर्नियर पर खानों की संख्या। वर्नियर स्केल पर कुल खाने। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्नियर स्केल ये है, इस पे कुल खानों का मान, ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे हम मिटा रहे हैं इसको, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं अल्पतमांक निकालने वाला हूँ, कैसे निकल कर आ रहा है। अब देखिए वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक बराबर होता है मेन स्केल के एक खाने का मान। एक खाने का मान मतलब एक भाग का मान। यहाँ पे मैं मान रहा हूँ कि वर्नियर कैलिपर जो हुआ है 1 सेंटीमीटर में 20 खाने हैं। कितना है? 20 खाना। तो एक भाग का मान कितना होगा? एक खाने का मान 0 पॉइंट, यहाँ पे एक भाग का मान कितना होगा? 0.5 mm होगा बटा में। अब देखिए वर्नियर पर कुल खानों की संख्या, तो जब हमारा ये जो वर्नियर कैलिपर है ना, इस पे कुल भाग, वर्नियर स्केल पे कुल भागों की संख्या कितना है? 25 mm तक है। ठीक है, इस पर कितना होता है? 25 mm तक होता है। तो यहां मैंने 25 कर लिया। ठीक है, 25 भाग होता है, खानों की संख्या mm में नहीं होता है। ये 25 खाने बने होते हैं, 25 भाग बने होते हैं, इनका मेन स्केल mm में होता है। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया ये 25। अब जब हम 0.5 को 25 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा? 0.02 mm निकल कर आएगा। यही वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक है जो यहाँ पे लिखा होता है। आप कोई भी जब वर्नियर कैलिपर्स लेंगे तो उसका यहाँ पे mm में लिखा होगा अल्पतमांक। तो अगर आपको नहीं पता होगा, कोई भी वर्नियर कैलिपर मिलेगा तो उसका अल्पतमांक आप कैसे निकालेंगे? तो इस फार्मूले पे निकालेंगे कि मेन स्केल पे एक खाने का मान, यानी कि एक खाने का मान कितना mm है। जैसे आप देख लेंगे यहाँ पे कि कितना पार्ट्स है टोटल, और एक खाने का मान कितना है, तो वो एक खाने का मान आप लोग लिखेंगे। फिर वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या यहाँ पे देखेंगे, किसी में 25 होता है, 50 भी होता है अलग अलग वर्नियर पे, तो यहाँ पे वो 25 है तो मैं 25 ले आऊं, इसलिए यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक कितना निकल कर आया? 0.02 mm आया है। अब देखिए हम लोग रीडिंग निकालना सीखेंगे, तो मैं इनको मिटा रहा हूँ। आप लोग नोट बना लिए होंगे, अपना नोट बनाते रहिए। नोट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। जब भी आपका एग्जाम आएगा उस समय आप लोग इन सभी चीजों को देखेंगे तो काफी हेल्प होगा आपको। और देखिए यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लिया जा रहा है और बेस्ट कंटेंट दिया जा रहा है आप लोगों को। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बाहर आपको कोई भी नहीं आने वाला है। अगर आप अदर चैनल पे जाएंगे तो फिर इसी चीज को आप लोग पैसे देकर पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप वही चीज है, सेम चीज है, काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, एग्जाम के नजरों में लेकर ये पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट था। अब देखिए कैलकुलेशन हम लोग निकालेंगे, यानी कि रीडिंग। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा कैलकुलेशन। यानी कि अब हम लोग कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, यानी कि इसकी रीडिंग कैसे निकालेंगे वर्नियर कैलिपर से। यानी कोई भी चीज नाप में ले लेंगे तो उसको पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, कोई भी, अब क्योंकि दो स्केल है, अब दोनों ये किस सिद्धांत पे काम करता है, तो दोनों स्केल के मध्य अंतर पे काम करता है, तो इसकी रीडिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेट होगी। और उस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग बिल्कुल सिंपल वे में समझेंगे, बिल्कुल आसान तरीकों में समझेंगे। जैसे आप लोग मीटर से कोई चीज नापते हैं, उसी तरह वर्नियर कैलिपर से आप रीडिंग देखने के बाद नाप पाएंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे एक फार्मूला है वो नोट करेंगे।
यहाँ पे वस्तु की साइज निकालना है कभी भी, यहाँ पे नोट करिएगा, वस्तु की साइज, ये फार्मूला से ही निकालेंगे हम लोग, तो ये फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। वस्तु की साइज बराबर होता है, वस्तु की साइज बराबर मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान, मुख्य पैमाने का मान प्लस, मुख्य पैमाने का मान प्लस वर्नियर के मिलने वाले खानों की संख्या, प्लस वर्नियर पर मिलने वाले खानों का मान, ठीक है, मान गुणे अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट, अल्पतमांक, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ समझने में, ठीक है, आप लोग समझिएगा, बस ध्यान दीजिएगा। अल्पतमांक यानी कि लिस्ट काउंट, ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम लोग क्या करेंगे, कोई भी यहाँ पे पाठ्यांक लेंगे, कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट को नाप रहे हैं, कोई भी अगर जॉब को माप रहे हैं हम लोग, तो उसका हम लोग इसी फार्मूले से हम लोग रीडिंग निकालने वाले हैं, ठीक है। क्या होता है, वस्तु की साइज, जैसे मैं यहाँ पे कोई वस्तु ले लिया हूँ, इसकी साइज निकालना है, तो सबसे पहले देखेंगे मुख्य पैमाने का मान, यानी कि मुख्य पैमाने पे मान कितना आ रहा है, मुख्य पैमाना क्या है, मेन स्केल ये वाला पार्ट है। उसके बाद प्लस वर्नियर पर मिलने वाले खानों की संख्या, यानी वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल के पे किस खाने से मिल रहा है उसका मान गुणे अल्पतमांक करेंगे तो वस्तु की साइज आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा देख लेंगे कैलकुलेशन। मान लीजिए मुख्य पैमाने पर ये मुख्य पैमाना है, इस पे हमारा यहाँ पे ये पार्ट क्या कर रहा है, मिल रहा है। यहाँ पे अगर ये स्लाइड करके मैं लाया हुआ हूँ और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एक बना दे रहा हूँ, ठीक है, ये मेन स्केल है। यहाँ पे आप लोग बस समझने की कोशिश करेंगे, मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर्स नहीं बना रहा हूँ। यहाँ पे 0 है, ठीक है, ये स्लाइडिंग है, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 2। अब यहाँ पे हम लोग ये वाला पार्ट स्लाइड करके ले गए हैं और ये वाला पार्ट यहाँ पे आके मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके मिल रहा है, यहाँ पे आके ये मिल रहा है, ठीक है। क्या यहीं पे समझ लीजिए, ये वाला पार्ट यहाँ पे मिला हुआ हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मिला हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम मान ले रहे हैं हमारा ये जब नाप रहे हैं तो ये मेन स्केल पे हमारा मान कितना आया हुआ है, 1.8 mm, यानी कि 1 mm से आगे, देखिए ये 1 mm है, इससे आगे 8वें पार्ट पे ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। तो मेन स्केल पे ये रीडिंग हमारा कितना है, मुख्य पैमाने पर स्केल 1.8 mm आया, यानी कि 1.8, ये क्या है, सेंटीमीटर में, किस में है, ये सेंटीमीटर में। अभी मैंने बताया ये क्या है, सेंटीमीटर में। और ये अगर पार्ट देखेंगे तो ये mm में होगा, तो अभी मैं इसको कन्वर्ट करूंगा। फिर अब देखेंगे, अब मुख्य पैमाने पे हमने ले लिया कि हमारा 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो वर्नियर कैलिपर है, वर्नियर कैलिपर का जो 0 वाला पार्ट है उसके जस्ट पहले वाला रीडिंग लेते हैं। मुख्य पैमाने पे कौन सा लेते हैं, हमें पता कैसे चलेगा कि हमें यही लेना है। तो जो वर्नियर स्केल जहां पे जाके रुकेगा ना, यहाँ पे देखिए वर्नियर स्केल पे जो ये वाला पार्ट, इसका जो 0 वाला पार्ट है, उसके जस्ट पहले वाला जो रीडिंग होगा, जो 0 यहाँ पे आ रहा है वर्नियर का, उसके जस्ट पहले वाला जो रीडिंग दिखाई देगा हमारा, वही उसके मुख्य पैमाने का मान होगा, मेन स्केल का मान होगा। तो यहाँ पे 0 वाला पार्ट यहाँ पे उससे पहले 1.8 पे रुका हुआ है, यानी कि हम उसको 1.8 सेंटीमीटर ले लिया प्लस। अब देखिए, अब लिखा है हमने वर्नियर स्केल लिख दे रहा हूं, इससे और ज्यादा आसान समझ में आएगा। वर्नियर स्केल पर मिलने वालों खाने का मान। अब वर्नियर स्केल पर देखेंगे कि ये वर्नियर स्केल मेन स्केल के किस भाग से मैच कर रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, देखेंगे कहीं ना कहीं ये मैच करेगा वर्नियर स्केल मेन स्केल के एक भाग से। तो मान लीजिए यहाँ पे ये मैच किया हुआ है, ठीक है, ये दोनों एक सीध में दिखाई देगा, तो उसका मान ले लेंगे। अब मान लीजिए ये मैच कर रहा है हमारा, ये मैच किया हुआ है 18, कुल खानों की संख्या कितना है, 25 है, तो मान ले रहे हैं ये 18 वाले नंबर पे मैच कर रहा है।
यानी कि वर्नियर स्केल पर खानों का मान, वर्नियर स्केल पर मिलने वाले खाने का मान, मिलने वाला खाना कितना नंबर पे है, 18वां खाना है, ठीक है। तो 18, अब देखिए ये 18 हो गया गुणे, अब अल्पतमांक, तो अल्पतमांक अभी निकाले थे हमने, लोग इसका अल्पतमांक कितना था 0.02 mm। एक बार और समझेंगे इस चीज को, ठीक है। हमें लग रहा है आप लोग कंफ्यूज होंगे। चलिए, मैंने यहाँ पे गोला लिया और इसको क्या किया, जब नाप लिया, नापने के बाद हमने लॉकिंग स्क्रू को लॉक कर दिया और ले लिया। अब इसको हम लोग मापना है, तो देखेंगे सबसे पहले वर्नियर स्केल स्लाइड कर किए हुए हैं और वर्नियर स्केल के जीरो वाला पार्ट है, जस्ट उससे पहले वाला रीडिंग मेन स्केल पे कितना आया हुआ है, तो हमें जितना भी वो आया हुआ है वो ले लेंगे। मुख्य पैमाने का मान 1.8 आया हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चीज देखेंगे कि ये वर्नियर स्केल जो है ये मुख्य स्केल के किससे मैच कर रहा है, कौन सा खाना मैच कर रहा है। तो अगर हमने देखा यहाँ पे वर्नियर स्केल का ये वाला पार्ट इस खाने से मैच कर रहा है, तो हम लोग उसको काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल आपको पता है 18 खाना है। तो कोई ना कोई इसमें एक वाला भाग कोई ना कोई मैच करेगा वर्नियर स्केल के मुख्य पैमाने से, मुख्य पैमाने से वर्नियर स्केल मैच करेगा, उसको खान ले लेंगे, उस खाने को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। मान लीजिए कि 18वां खाना हमारा मैच किया तो वो 18 ले लिया, गुणे इसका अल्पतमांक से गुणा कर देंगे। अब इसका हम लोग मान निकालते हैं। देखिए ये सेंटीमीटर में, ये किसमें है, तो इसको मिलीमीटर में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 से गुणा कर देंगे तो ये 18 mm आ गया प्लस। अब ये 18 गुणे कितना है 0.02 mm से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36 यानी 0.36 mm आ जाएगा। अब इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो हमारा पाठ्यांक निकल कर कितना आ जाएगा 18.36 mm निकल कर आ गया। यानी कि इसका अगर व्यास बोले तो व्यास हमारा इस गोले का व्यास कितना निकल कर आ गया 18.36 mm तक निकल कर आ गया। इस प्रकार इसकी रीडिंग लेते हैं। अब देखिए होता क्या है, बहुत दिनों तक हम लोग इस वर्नियर कैलिपर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, या बार बार वियर टियर होने की वजह से, घिसावट होने की वजह से इसमें एरर आ जाता है, तो तब भी हम लोगों को कोई भी चीज अगर मापते हैं तो गलत रीडिंग देने लगता है, तो उसको कैसे सही करें, एग्जाम में पूछ देता है ये चीज, ठीक है। जीरो एरर से रिलेटेड क्वेश्चन, कितने प्रकार का जीरो एरर होता है, अगर पूछ दिया क्वेश्चन की अगर किसी वर्नियर कैलिपर्स में इतने का जीरो एरर है तो उसका वास्तविक माप बताइए, तो उस चीज को हम लोग अब निकालने जा रहे हैं। अब ये आप लोगों को पता चल गया होगा। अब हेडिंग हम लोग डालेंगे यहाँ पे एरर के बारे में। देखिए ये काफी मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया है, और ये बिल्कुल फ्री क्लास है आप लोगों के लिए, बिल्कुल फ्री ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। तो जो भी आपके दोस्त होंगे जरूरत कंपटीशन की तैयारी करने वाले होंगे, उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत से कैंडिडेट होते हैं फीस पेमेंट नहीं कर पाते और इसी चीज का पैसा लिया जा रहा है, तो मैं नहीं चाह रहा आप लोग पैसा लगे और आप लोग बेस्ट तरीका, बेस्ट कंटेंट लेकर अपनी नोट बनाकर जाएं। चलिए यहाँ पे आप लोग डालेंगे एरर, जीरो एरर में यहाँ पे हेडिंग डाल रहा हूँ, जीरो एरर, जिसे हम लोग शून्यांक त्रुटि भी बोलते हैं। शून्यांक त्रुटि हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए शून्यांक त्रुटि होता क्या है, कोई भी नाप, या तो हम जो वास्तविक माप है उससे अधिक माप लेते हैं या उससे कम माप लेता है, उसी को हम लोग जीरो एरर यानी कि शून्यांक त्रुटि कहते हैं। शून्यांक त्रुटि के बारे में यहाँ पे हम लोग अच्छे से समझेंगे। शून्यांक त्रुटि जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। पॉजिटिव जीरो एरर एक होता है, पॉजिटिव जीरो एरर यानी कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि, धनात्मक शून्यांक त्रुटि। चलिए एक दूसरा होता है, एक दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है निगेटिव वाला, निगेटिव जीरो एरर यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो सबसे पहले दो तरह के होते हैं, लिख लीजिएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव जीरो एरर यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर देख लेते हैं, फिर शून्यांक त्रुटि देखेंगे। पहले हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर देख ले रहे हैं, दो तरह का होता है, एक निगेटिव जीरो एरर होता है, तो निगेटिव जीरो एरर इसके बाद पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे मैं एक वो बना रहा हूँ, एक यहाँ पे
गौर से देखेंगे आप लोग, ये है। अब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट जीरो है, तो ये मैंने बताया। देखिए ये है वर्नियर स्केल, ये नीचे वाला पार्ट क्या है, वर्नियर स्केल, और इसके ऊपर वाला भाग क्या है, ये वाला है मेन स्केल। ठीक है, ये वाला है मेन स्केल। अब देखिए वर्नियर स्केल और मेन स्केल अगर हम लोग दोनों जाग को चिपकाते हैं, यानी कि ये दोनों जाग को अगर एक दूसरे में ऐसे चिपका देते हैं, बिल्कुल चिपका हुआ होता है, तो अगर मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल के जीरो से बिल्कुल सीधे में मैच कर रहा है, तो वहां पे कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, यानी कि हम जो माप लेते हैं, इससे पहले जो रीडिंग निकाले थे उस हिसाब से हम लोग निकाल लेते हैं। लेकिन मापते मापते क्या होता है, मापते मापते क्या होता है, इसमें एरर आ जाता है। इसमें क्या होता है, एरर आ जाता है। तो जो ये मेन स्केल है, ये वाला पार्ट मेन स्केल है, और ये वाला वर्नियर स्केल है, इनमें अंतर आ जाता है। अब देखिए पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो क्या होगा, ये मेन स्केल के जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो में गैप आ जाएगा, यानी कि मेन स्केल का जीरो के ये किस साइड में हो जाता है, राइट साइड में हो जाता है, तो वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर होगा। पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाता है, मेन स्केल के जीरो से किस साइड में हो जाता है, राइट साइड में, यानी कि वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में हो जाता है। और जब इसको चिपकाते हैं तो हम लोग, तो वहां पे एरर आ गया, क्योंकि एरर जीरो दोनों सेम होना चाहिए, एक ही सिर में होना चाहिए था, लेकिन जीरो ये बढ़ के किधर चला गया है, इसके मेन स्केल के राइट साइड में चला गया है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, जब वर्नियर स्केल का, आप लोग इसका परिभाषा लिखेंगे, जब वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के, मेन स्केल के जीरो से किस साइड चला जाता है, ये किस साइड चला गया है, मेन स्केल के जीरो यहाँ पे, उसके किस साइड चला गया है, राइट साइड चला गया है, राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो जो वर्नियर स्केल का जीरो होगा वो मेन स्केल के राइट साइड होगा या लेफ्ट साइड होगा, या एक ही सीध में होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर में मेन स्केल का जीरो जो है, वर्नियर मेन स्केल जीरो से वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो राइट साइड में होता है, यानी कि अंदर की तरफ होता है। ठीक है, राइट साइड या अंदर की तरफ। अंदर की तरफ कहने का मतलब क्या है, देखिए ये अंदर ही तो है, इस मेन स्केल के अंदर ही तो है, ये मेन स्केल के अंदर ही तो चला गया है जीरो। ठीक है, तो अंदर, राइट साइड या अंदर के तरफ होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपने देखा पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होगा, अगर हम इन दोनों जा को चिपकाते हैं, यानी कि फिक्स जा है, ये मूवेबल जा है, ये मूवेबल जा है, और ये फिक्स जा को दोनों को चिपकाते हैं और देखते हैं मेन स्केल और वर्नियर स्केल के जीरो एक सीध में होता है, तो उसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन एरर होगा अगर मेन स्केल का जीरो के राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो चला जा रहा है, तो वहां पे पॉजिटिव जीरो एरर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बना हुआ है कि वर्नियर पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है, तो जो मेन स्केल है उसका जीरो और वर्नियर स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड, राइट साइड, ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो वर्नियर स्केल का जीरो है मेन स्केल के किधर चला जाता है, अंदर की तरफ चला जाता है। देखिए अंदर की तरफ चला गया है, या उसके मेन स्केल के राइट साइड में चला गया है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब ये आपने देखा। अब दूसरा जो होता है वो लिखेंगे निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर, निगेटिव जीरो एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऋणात्मक, ऋणात्मक
शून्यांक त्रुटि। अब देखिए इसमें क्या होता है, अभी इसका पैटर्न बदल जाता है। अभी मैंने बताया यहाँ पे ये मेन स्केल होता है, मेन स्केल होता है, और यहाँ पे इसका जीरो होता है मेन स्केल का। अब इसमें क्या होता है, ये वर्नियर स्केल होता है, ये वर्नियर स्केल होता है। अब इसका जीरो क्या होता है, मेन स्केल के जीरो से वर्नियर स्केल का जो जीरो है वो उसके लेफ्ट साइड भाग आता है। ठीक है, अगर दोनों मेन स्केल और वर्नियर स्केल दोनों एक ही सीड में होता है, यानी कि दोनों का जीरो एक ही चीज पे मिला होता है। ठीक है, जीरो अगर मान लीजिए ये दोनों एक ही सीड में मिला होता है तो इसमें जीरो कोई एरर नहीं है। लेकिन अब निगेटिव जीरो एरर में क्या होता है कि मेन स्केल के जीरो जो है उससे वर्नियर स्केल का जीरो जो है वो उसके लेफ्ट साइड में आ जाता है। किधर आ जाता है, लेफ्ट साइड में। देखिए लेफ्ट साइड में आ गया, मेन स्केल का जीरो यहाँ है, उसके लेफ्ट साइड में आ गया है, यानी कि बाहर की तरफ आ गया है। देखिए यहाँ मेन स्केल का जीरो यहाँ है और वर्नियर स्केल का जीरो इधर की तरफ बढ़ा आया है, ये वाला पार्ट इधर की तरफ बढ़ गया, क्या गया वो है, तो वहां पे निगेटिव जीरो एरर होता है। निगेटिव जीरो एरर का हम लोग अगर शार्ट में निगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, निगेटिव। पॉजिटिव का हम लोग प्लस बीई लिख देते हैं, तो पॉजिटिव जीरो एरर कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली आपको सिंबल से भी पूछ देगा। अब देखिए इसमें हम लोग क्या हो गया, तो इसको लिखेंगे परिभाषा में निगेटिव जीरो एरर का लिखेंगे जब वर्नियर स्केल का जीरो, वर्नियर स्केल का जीरो मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड या बाहर के तरफ होता है, बाहर के तरफ होता है, तो वहां पे कौन सा एरर होगा, वहां पे तो निगेटिव जीरो एरर होगा। अब ये तो हो गया, आप लोग समझ लिए। दो तरह के जीरो एरर होते हैं, एक पॉजिटिव जीरो एरर होता है। पॉजिटिव जीरो एरर कब होता था, जब जीरो मेन स्केल के जीरो के राइट साइड में होता था, तो पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर होगा तो वहां पे हम लोग का मान अधिक आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर में मान अधिक आएगा। यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिख लीजिएगा, पॉजिटिव जीरो एरर में जो हम लोग रीडिंग लेंगे उसका मान ज्यादा आएगा, मान ज्यादा आएगा। मान क्या होगा, ज्यादा आएगा। आप लोग नोट बना के लिखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव का मतलब होता है धनात्मक। जैसे मान लीजिए आपको हमें 100 रुपये देना है और मैंने आपको 105 रुपये देते, तो आप पॉजिटिव में तो है अधिक मिल गया है, तो पॉजिटिव जीरो एरर होगा, उसमें मान क्या बताएगा, वास्तविक मान से ज्यादा बताएगा। लेकिन जहां पे निगेटिव जीरो एरर होगा वहां पे लिख लीजिएगा वास्तविक माप से कम बताएगा। रीडिंग जो बताएगा वो ये वास्तविक माप से कम बताएगा। वास्तविक माप से कम बताने का मतलब है जो हम लोग मान लीजिए मापेंगे, जो एक्यूरेट में 100 मापना है, वो निगेटिव जीरो एरर होने का निगेटिव का मतलब होता है ऋणात्मक, यानी कि कम मापेगा, यानी कि ये वास्तविक माप से कम बताएगा निगेटिव जीरो एरर। जबकि पॉजिटिव जीरो एरर क्या करेगा, ये मान ज्यादा बताएगा। अब हम लोग इसको निकालने वाले हैं, कैसे निकालेंगे, चलिए एक एक चीजों को यहाँ हम लोग निकालते हैं। शून्यांक त्रुटि, यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिएगा रीडिंग निकालना। चलिए मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग समझेंगे। अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको कहाँ समझ में नहीं आया। तो इससे रिलेटेड अगर आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे कंपटीशन वाली, ठीक है, तो हम लोग उसमें आप लोगों को क्लियर करेंगे। वैसे एक बार आप लोग पीछे करके देखेंगे तो वीडियो समझ में आ जाएगा। अब देखिए शून्यांक त्रुटि निकालना है, यहाँ पे हेडिंग डालिएगा शून्यांक त्रुटि निकालना।
अब इसमें शून्यांक त्रुटि निकालना। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शून्यांक त्रुटि बराबर क्या होता है, ये फार्मूला लिखेंगे। शून्यांक त्रुटि बराबर शून्यांक त्रुटि, कोई भी शून्यांक त्रुटि हो, पॉजिटिव जीरो एरर हो या निगेटिव जीरो एरर, इसका फार्मूला एक है, वो नोट कर लीजिएगा। शून्यांक त्रुटि बराबर वर्नियर का मिलने वाला खाना, वर्नियर का मिलने वाला खाना देखिए, ये शून्यांक त्रुटि हम लोग किसका ज्ञात करेंगे, यहाँ पे पॉजिटिव वाला शून्यांक त्रुटि निकालना। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि निकालेंगे। ये पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि निकालने का फार्मूला जो है वो है वर्नियर का मिलने वाला खाना गुणे अल्पतमांक त्रुटि। पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि बराबर वर्नियर पर मिलने वाला खाना, वर्नियर पर मिलने वाला खाना मतलब मेन स्केल पे, यहाँ पे देखिए वर्नियर का मिलने वाला खाना, वर्नियर का मिलने वाला खाना किससे मिलेगा, मेन स्केल से मिलेगा। तो आप लोग लिखेंगे वर्नियर का मिलने वाला खाना गुणे अल्पतमांक। देखिए आप लोगों को पता कैसे चलेगा, पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है तो पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि अभी हमने बनाया कि मेन स्केल के किधर साइड में होगा, मेन स्केल जो का जीरो जो है उसके राइट साइड में वर्नियर स्केल का जीरो होगा, तो आप पॉजिटिव एरर होगा। अब उसी को हम लोग देखेंगे कि जब इस टाइप का अगर जीरो एरर आ रहा है कि मेन स्केल के राइट साइड में जीरो आ जा रहा है तो वहाँ पॉजिटिव एरर होगा। अब पॉजिटिव जीरो एरर होने की वजह से हम लोग देखेंगे कि वर्नियर का मिलने वाला खाना, यानी कि वर्नियर का कौन सा खाना मेन स्केल से मिल रहा है, वही हमारा एरर होगा। अब हम देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई भी ये वाला पार्ट यहाँ पे मिल रहा है तो वही मेरा एरर निकालने का तरीका होगा। अब यहाँ पे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे हमारा कौन सा खाना मिल रहा है, ठीक है। तो मान लिया हमने वर्नियर पे, आप लोग मान लीजिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि 16वां खाना क्या कर रहा है, यहाँ पे मैच कर रहा है, यहाँ पे 16वां खाना क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अब देखिए वर्नियर का मिलने वाला खाना 16वां जो है ये क्या कर रहा है, मेन स्केल से मैच कर रहा है, और यहाँ पे हमारा क्या है पॉजिटिव जीरो, तो हमारा 16वां खाना वर्नियर का मिलने वाला खाना 16वां है, जो कि क्या कर रहा है, मेन स्केल से मैच कर रहा है, और गुणे अल्पतमांक कर देंगे, यानी कि 0.02 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 16 दूनी 32, यानी कि 0.32 आ गया है। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव दिखाएंगे, अगर जहाँ पे निगेटिव जीरो इधर, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम लोग क्या दिखाएंगे, पॉजिटिव दिखाएंगे। अब हम लोग यहाँ पे मान निकालेंगे, ठीक है, वास्तविक माप निकालेंगे। तो वास्तविक माप का फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे काम आएगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ना वास्तविक माप, क्योंकि जीरो एरर में सेम फार्मूला होगा। वास्तविक माप बराबर क्या होगा, वास्तविक माप बराबर प्रेक्षित माप, प्रेक्षित माप यानी कि मापा गया माप, प्रेक्षित माप। अब प्रेक्षित माप जो मापेंगे जो वो हो जाएगा माइनस शून्यांक त्रुटि, यानी कि जो शून्यांक त्रुटि आएगा उसको घटा देंगे हम लोग, शून्यांक त्रुटि। अब शून्यांक त्रुटि जो है ये चिन्ह सहित होना चाहिए, किसके सहित होना चाहिए, चिन्ह सहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चिन्ह सहित। चिन्ह सहित का मतलब है पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि है तो पॉजिटिव शून्य मतलब पॉजिटिव चिन्ह सहित लगाएंगे, अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव में हम लोग लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव शून्यांक त्रुटि तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे। अब देखिए हम लोग वास्तविक माप यहाँ पे अगर निकालना होगा इसका वास्तविक माप, तो मान लीजिए कि हम लोग प्रेक्षित माप, यानी कि हम लोग वर्नियर से कोई चीज नापे हुए हैं, यहाँ पे वर्नियर से कोई चीज नापे हुए हैं और उसको मापने के बाद जो प्रेक्षित माप आया हुआ है 17.58 आया हुआ है। अगर हम कोई चीज नापे हुए हैं इस पे और उसका प्रेक्षित माप कितना आया हुआ है 17.58 आया हुआ है, और माइनस है तो माइनस, और हम शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित, तो पॉजिटिव जीरो इधर है तो इसमें चिन्ह सहित जो शून्यांक त्रुटि आया है कितना आया हुआ है
प्लस 0.32 आया हुआ है 32। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 17.58। आपको पता है माइनस प्लस माइनस हो जाता है, माइनस प्लस मिलके क्या होता है, माइनस होता है 0.32। अब इसमें हम लोग घटाएंगे तो 8 में से 2 गया 6 हो जाएगा, फिर 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा 10, ठीक है, यानी कि 17.26 आ रहा है। अभी मैंने बताया था, अभी अब थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे समझेंगे। अभी मैंने बताया था जब पॉजिटिव जीरो इधर होगा यानी कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि होगी, तो धनात्मक का मैंने बोला था अधिक माप बताएगा। अधिक माप बता के कितना बताया था, ये 17.58 बताया था, तो अधिक बताया था, लेकिन वास्तविक माप इसका कितना आना चाहिए था, तो ये वास्तविक मार्क 17.26 आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए अधिक बताया था। जीरो इरर था तो जीरो इरर था पॉजिटिव में, तो ये 17.58 यानी कि अधिक बता दिया था, जबकि आना कितना चाहिए था, कम आना चाहिए था, इतना आना चाहिए था, यानी कि 17.26 आना चाहिए था। तो ये पॉजिटिव जीरो इरर आपने निकाला। अब हम लोग निकालेंगे निगेटिव जीरो इरर। तो निगेटिव जीरो इरर का फार्मूला इससे थोड़ा डिफरेंट होता है, वो लोग आप लोगों को समझना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल वो भी आसान है, इसी की तरह बिल्कुल आसान है। शून्यांक त्रुटि निकालना है। यहाँ पे हम लोग शून्यांक त्रुटि किसका निकालेंगे, निगेटिव जीरो इरर का निकालेंगे, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का निकालने वाले हैं। तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि का जो फार्मूला होता है वो लिखिएगा, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या माइनस वर्नियर, ये फार्मूला है। निगेटिव शून्यांक त्रुटि यानी कि निगेटिव जीरो इरर निकालने का फार्मूला क्या है, वर्नियर पर मतलब ये वर्नियर स्केल नीचे वाला है, ये मेन स्केल है, तो वर्नियर पर कुल खानों की संख्या माइनस, ठीक है, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या यानी कि ये कुल हो जाएगा। अब उसमें हम लोग घटा देंगे माइनस मिलने वाला खाना, ठीक है, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या माइनस मिलने वाला संख्या गुणे अल्पतमांक, ये इससे क्या निकल कर आएगा, हमारा निगेटिव जीरो इरर निकल कर आएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्नियर पर कुल खानों की संख्या हमारा अभी पता है, वर्नियर पर कुल खानों की संख्या मैं बताया था 25 था, तो यहाँ पे मैंने वर्नियर पर कुल खानों की संख्या कितना है 25 माइनस। अब मिलने वाला खाना, अब देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे 0 से लेकर 25 तक कौन सा खाना जो है मेन स्केल पे मिल रहा है। मान लीजिए मेन स्केल पे जो खाना मिला हुआ है वो है 14वां खाना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 14 वाला खाना जो है, यहाँ पे 14 वाला खाना जो गिनेंगे 1 2 3 4 वर्नियर स्केल पे, यहाँ पे 14 वाला खाना जो है वो मिल रहा है, किससे मिल रहा है, मेन स्केल से, तो वो लिख लेंगे। तो देखिए वर्नियर स्केल पर कुल खानों की संख्या 25 था, मिलने वाला खाना मेन स्केल से जो मिल रहा था ये हमारे पास निगेटिव जीरो इरर है। निगेटिव जीरो इरर में हमारा अभी मैं बताया था कि मेन स्केल के जीरो के लेफ्ट साइड में होगा ना, लेफ्ट साइड में था। अब गुणे अल्पतमांक मैंने निकाला ही था 0.02। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 25 में से 14 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 गुणे 0.02। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 10 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे ये निगेटिव जीरो इरर है, निगेटिव लगा हुआ है तो हम लोग चिन्ह लगा देंगे, ये निगेटिव में आया हुआ है माइनस चिन्ह लगा देंगे। अब देखिए अभी मैं बताया था निगेटिव होगा यानी कि हमारा जो वास्तविक माप होगा उससे कम बताएगा। निगेटिव का मतलब कम, निगेटिव का मतलब क्या होता है, कम होता है, तो वास्तविक माप से हमारा मान कम बता रहा होगा। तो हमारे पास वास्तविक माप का फार्मूला है, अभी मैं आप लोग को यहाँ पे लिखाया था। वास्तविक माप बराबर क्या होता है, तो वास्तविक माप बराबर होता है प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। फार्मूला यही रहेगा, चाहे आप जीरो इरर निकाल रहे हैं, पॉजिटिव जीरो इरर निकाल रहे हैं या निगेटिव जीरो इरर निकाल रहे हैं, दोनों का फार्मूला क्या होगा, वास्तविक माप का प्रेक्षित माप माइनस शून्यांक त्रुटि। अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए प्रेक्षित माप, मैंने कोई माप निकाला हुआ है पहले, मान लीजिए कि हमने इस पे नापा हुआ है और हमारा प्रेक्षित माप आया हुआ है 14.38 आया हुआ है। अब माइनस
शून्यांक त्रुटि चिन्ह सहित मैंने बोला है। तो शून्यांक त्रुटि निगेटिव 0 एरर में कितना आया हुआ है, -0.22 ये आया हुआ है। चिन्ह सहित लिखेंगे आप लोग, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाला और निगेटिव होगा तो निगेटिव। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आप लोग 14.38, अब ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस बन जाता है और 0.22। अगर हम लोग इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 14.8 2 10 के सुना 80 लगा 1 2 3 2 3 5 1 6 यानी 14.6 mm हमारा ये पाठ्यांक आएगा। अब यहाँ पे गौर देखिए, समझ में आ जाएगा। मैंने बोला था जब निगेटिव 0 एरर होगा तो ये क्या पाठ्यांक बताएगा, हमारा कम बताएगा। वास्तविक माप से क्या बताएगा, कम बताएगा, क्योंकि क्या है ये निगेटिव 0 एरर है, यानी कि ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है, यानी कि ऋणात्मक होने की वजह से जो वास्तविक माप होगा उससे कम बताएगा। अब मान लीजिए वास्तविक माप कितना आया हमारा निकलकर, कितना है 14.6 mm आया है, लेकिन ये बता कितना रहा था 14.38 mm, यानी 14.60 आया था, 60 ये अधिक आना चाहिए था। निगेटिव 0 एरर होने की वजह से ये कितना बता रहा था, ये 14.38 बता रहा था। तो ये निगेटिव 0 एरर है। अब देखिए आप लोगों ने काफी कुछ सीख लिया वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। अब यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ नोट्स में लिखवाने वाला हूँ जो कि आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये सारे एग्जाम में पूछा गया। ऐसे आप लोग शून्यांक त्रुटि निकाल लेंगे, अल्पतमांक निकाल के बता देंगे, वो अगर देखा तो। अब देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है पॉइंट बनाकर आप लोग नोट करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिख दे रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट, में लिख दे रहा हूं इंपॉर्टेंट नोट। देखिए वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। हैंड रिटेन नोट के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं फ्री हैंड रिटेन नोट। और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है उनका एमसीक्यू मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग ले लीजिएगा। अब इंपॉर्टेंट नोट डालेंगे यहाँ पे। सबसे पहले मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का पूछा हुआ है। मीट्रिक प्रणाली में वर्नियर कैलिपर का अल्पतमांक